गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि न्यूटन्स रिंग का सेंटर क्या होगा, ब्राइट या डार्क में। सेंटर जो होगा ब्राइट या डार्क में, तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में देख लेते हैं और ट्रांसमिटेड सिस्टम में देख लेते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो गया, ये हो गया ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो सेंटर पे जो हो गया न्यूटन ने क्या होगा, सेंटर क्या होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस का। जब भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेते हैं तो दोनों वाले में ये वाला पार्ट टी इक्वल टू जीरो होता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे थिकनेस कितना हो जाएगा, जीरो। ये टच तो टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो इस सेंटर पे। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, टू म्यू टी माइनस लेमडा बाई टी। तो टी तो जीरो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो माइनस लेमडा बाई टी। जब मॉड लेंगे यहाँ पे तो यह जाएगा लेमडा बाई टू, मतलब 1 × लेमडा बाई टू इक्वल टू हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। जैसे ऑड मल्टीपल होता है पार्ट डिफरेंस तो हो जाता है डार्क का कंडीशन। ये कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ हो जाता है मिनिमा। मिनिमा मतलब डार्क, तो इसका मतलब इसमें सेंटर बनेगा डार्क, इसमें रिफ्लेक्टेड सिस्टम। जब ट्रांसमिटेड में आते हैं तो इसमें पार्ट डिफरेंस हो जाता है सिंपली टू म्यू टी, नॉर्मल डेंस एंड स्मॉल थीटा केस में। और यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। तो जब भी पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है जीरो या इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू तो होता है कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे आएगा पाथ डिफरेंस कितना, कंडीशन ऑफ, ये मैक्सिमा का कंडीशन हो गया। तो मैक्सिमा तो जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हम लोग यहाँ पे देखते थे कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ये यहाँ से अगर देखेंगे रिफ्लेक्टेड सिस्टम इस तरफ से देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम अगर मान लेते हैं हम लोग, तो ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम, इसमें दिखेगा डार्क और इधर दिखेगा ब्राइट कंडीशन में। ये क्वेश्चन आता है। एक दूसरा टेक्निक है कि क्या कंडीशंस किया जाए कि हम लोग यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है हमको ब्राइट दिखे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि न्यूटन्स रिंग सर्कुलर क्यों होता है। ये सेंटर हो गया और यहाँ पे न्यूटन्स रिंग यहाँ पे सर्कुलर क्यों दिखता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट। तो ये जो रिंग बनता है डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे बनता है। सपोज कीजिए एक यहाँ पे बनता है, फिर एक यहाँ पे बनता है, और तो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस पे। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि ये रिंग हो गया, फिर जैसे यहाँ पे थिकनेस बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया, तो थिकनेस यहाँ पे सेंटर करके, तो हम लोग अगर जैसे यहाँ लेते हैं ग्लास प्लेट, तो ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये थिकनेस, तो इक्वल थिकनेस पे जो लोकस होता है ना पॉइंट का, वह सर्किल होता है। यहाँ पे लोकस होता है पॉइंट का, कहाँ पे लोकस, जैसे ये वाला पॉइंट लोकस, यहाँ पे लोकस लोकस लोकस। जैसे हम लोग बच्चों में देखे ना पेपर पर में आता था कि ड्रॉ करिए, एलिफेंट बन जाता था, डॉग बन जाता था, रैबिट बन जाता था। इसीलिए इक्वल थिकनेस वाले को, जैसे इक्वल हाइट वाले को जितना भी पॉइंट मिला है तो वो क्या था, एक सर्किल था। तो लोकस जो था पॉइंट का एक इक्वल थिकनेस, वो सर्किल है, इसीलिए यहाँ पे सर्कुलर रिंग बनता है। यहाँ पे लोकस पॉइंट ऑफ कांस्टेंट थिकनेस कह सकते हैं, कांस्टेंट थिकनेस या हाइट का, इज सर्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, न्यूटन रिंग सर्कुलर होता है। लोकस से होता है किसका, पॉइंट का। इस यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 मिलीमीटर का हाइट लिए तो उस पर लोकस, फिर 3 मिलीमीटर लिए तो सब दिखे दिखे सब वहाँ पे लोकस है, तो पॉइंट का सर्किल था। 4 मिलीमीटर लिए एंड सो ऑन। तो इसीलिए यहाँ पे सर्कुलर होता है। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन हमने देखा कि यहाँ पे सेंटर क्या होता है, ब्राइट या डार्क होता है। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमने देखा कि डार्क होता है और उसमें ब्राइट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्पेशल कंडीशन कुछ, जिसमें अगर उस पर न्यूमेरिकल्स कभी कभी आते हैं कि न्यूटन्स रिंग को हम लोग रिफ्लेक्टेड सिस्टम में डार्क बनता है तो ब्राइट कैसे ला सकता है।
इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।